नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है, पुरतपाक इस्तक़बाल है। हाज़िर ख़िदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो और प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रही हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुश आमदीद मौलाना साहब, पुरतपाक खैर मक़दम। शुक्रिया। तो नाज़रीन, पूरी टीम की जानिब से भी सलाम कबूल कीजिए। अपने प्रोग्राम की जानिब आपको लेकर आते हैं और इससे पहले कि आज के मौजू की जानिब लेकर आएँ, आपको बताते चलते हैं कि आज इंशाअल्लाह प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर के प्रिंसिपल मारूफ और आलमी शोहरत याफ्ता तबीब डॉक्टर असलम खान साहब लाइव यानी बराह रास्त आपसे रूबरू होंगे। तो अगर आपके जहनों में भी कोई सवाल है सेहत व तंदुरुस्ती से मुतालिक, कोई तिब्बी मसला है जो रहनुमाई चाहते हैं, तो अपने सवालात महफूज रखिएगा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के लिए। आज सनीचर है और अज़मत सहाबा सीरीज़ के तहत इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत ही प्यारे जलील क़द्र सहाबी का तज़किरा होगा। मौलाना साहब से उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रहनुमाई लेंगे। आगाज़ में एक वाक़या बयान करते चलते हैं कि 6 हिजरी में सुलह हुदैबिया के बाद जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गुना इत्मीनान और सुकून महसूस हुआ, तो एक दिन मस्जिद नबवी में आपने मुसलमानों से मुखातिब होते हुए कहा कि मैं तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया हूँ और अब वो वक्त आ गया है कि इस रहमत को लोगों तक आम किया जाए, लोगों को दायरा इस्लाम में दाखिल किया जाए। और इसके मकसद के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ बादशाहों के पास, फरमा रवाओं के पास अपने अपने सफ़ीर भेजे, कासिद भेजे और उनके नाम मकतूब भेजे। उन्हीं में से एक मकतूब जो है वो जो मिस्र का वाली था मक़ूक़स, उसके पास भी भेजा। तो वो सहाबी जो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकतूब या जिसे हम ख़त कह सकते हैं लेकर उनके पास गए, बहुत इज़्ज़त और बहुत इकराम किए उन्होंने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर की कई दिनों तक उनका क़याम रहा और एक दिन उन्होंने जब उनको अपने दरबार में बुलाया, बहुत इज़्ज़त और तकरीम से अपने बिल्कुल पास जगह दी जहाँ के बादशाहों के सुफरा बैठा करते थे, वहाँ उन्हें बिठाया और गुफ्तगू के बाद ये उन्होंने पूछा कि जब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा नबी मानते हैं, तो ये तो बताइए कि उनको जब इतना सताया गया, ख़ुद उनके अपने वतन में उनके अपने हमवतनों ने उनको सताया, तो उन्होंने बद्दुआ क्यों नहीं दी? अब आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की ज़हानत, बसारत, बसीरत, दानिशमंदी सबको देखिए कि उन्होंने कहा कि आप ये मानते हैं कि हज़रत ईसा अल्लाह ताला के सच्चे पैगम्बर थे। तो वो चूँकि नसारा था, ईसाई था, नसरानी था, इसने कहा कि हाँ हाँ, हम क्यों नहीं मानते हैं कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, पैगम्बर हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर ये बताइए कि सलीब पर चढ़ते वक्त या जब उनको सूली दी गई, तो आज जैसा आपका मानना है कि उनको सूली दी गई, तो उन्होंने क्यों नहीं बद्दुआ दी? इस पर वो जो वाली मिस्र था वो बिल्कुल शशदर और हैरान हो गया और उससे कुछ बात कहते ना बनी। सिर्फ इतनी सताइश तो उसकी ज़ुबान से ज़रूर निकली कि तुम बहुत दाना हो और जिनकी तरफ से तुम भेजे गए हो वो भी साहिब हिकमत हैं। तो ये सहाबी जो कासिद बनकर गए मक़ूक़स के पास, वाली मिस्र के पास, ये हज़रत हातिब बिन अबी बल्ताह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। इनकी ज़िंदगी के बारे में, क़बूल इस्लाम के बारे में आइए मौलाना साहब से जानते हैं। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, राह मिलती है शब को तारों से, राह मिलती है शब को तारों से और हिदायत नबी के यारों से। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आक़ाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानिसार सहाबा हैं और उनकी जो जमात है, नबी अलैहिस्सलाम ने सुबह शाम की अनथक मेहनत से इस पौधे को और इस गोहरबार बागीचे को लगाया है। उन सहाबे किराम में एक मोतबर नाम और बहुत ही बेहतरीन नाम हातिब इब्न बल्ताह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। ये दरअसल यमन के रहने वाले थे और इनके ताल्लुक़ से जो बात कही गई है वो बात यह है कि या तो ये हलीफ बन कर के मक्कतुल मुकर्रमा आए थे या ग़ुलाम बन कर के आए थे और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बगल में, उनके पड़ोस में उनकी रिहाइश थी। और एक रिवायत में ये भी आता है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने दावे नबूवत पेश किया है तो उस वक्त तकरीबन की 20-22 साल की उम्र रही होगी और इन्होंने ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हाज़िर खिदमत होकर के ये इन्होंने दीन इस्लाम कबूल फरमाया था। तो अस्साबिक़ून अव्वलून में से इनका शुमार है
اور جس طریقے سے اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ میں پریشانیاں، اذیتیں اور تکلیفیں مکہ المکرمہ کی زندگی میں تھیں، اسی طریقے سے ان کے ساتھ بھی اذیتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں ان کے ساتھ میں بھی ہوئی ہیں، ان کو بھی اٹھانی پڑی ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کرنے کا حکم دیا ہے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا وعظما، تو انہوں نے بھی اپنے غلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں انہوں نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا وعظما ہجرت فرمائی ہے۔ تو ان کا نام بہت ہی اعتبار سے اور معتبر انداز میں لیا جاتا ہے اور بڑے صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بالکل، یہاں آپ نے ایک لفظ حلیف استعمال کیا مولانا صاحب، اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے ہم آپ سے تھوڑی سی وضاحت چاہیں گے۔ جیسے آپ نے کہا 2 صورتیں ہوا کرتی تھیں، یا تو غلام بنا لیے جاتے تھے یا وہ کسی کی حمایت حاصل کر لیا کرتے تھے، تو کیا یہاں حلیف سے مراد کسی کی حمایت حاصل کر لینا ہے؟ حلیف سے مراد دوستانہ دوستانہ تعلق بھی ہے، دوستانہ رویہ بھی ہے، اور اس میں حلیف کے اندر ایک شرط یہ ہوا کرتی ہے کہ جس سے تمہارے تعلقات ہوں گے اس سے ہمارے تعلقات ہوں گے، جس سے تمہاری دشمنی ہوگی اس سے ہماری دشمنی ہوگی، تو اسے حلیف کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ایک طرح سے اس کو اپنے انڈر میں رکھ کر کے اس کو ایک امن دیا جاتا ہے کہ تم ہمارے ماتحت میں ہو، تمہیں کوئی گزند اور تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو اس انداز سے بھی لوگ اپنی زندگیاں وہاں گزارا کرتے تھے، یعنی ایک طرح کی سرپرستی ہو جاتی تھی۔ مولانا صاحب، اب جب مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں ہجرت کر کے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بدر سے لے کر کے تمام جو غزوات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، اس میں شانہ بشانہ شامل رہتے ہیں۔ صلح حدیبیہ اس اعتبار سے ایک سنگ میل ہے اسلامی تاریخ کا کہ یہاں بظاہر مسلمان شکست خوردہ نظر آتے ہیں، لیکن اس شکست خوردگی کی یا اس پسپائی کی آڑ میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری سہولتیں اور بہت ساری کامرانیاں مقدر کر رکھی ہیں، جیسے اسے فتح مبین بھی کہا گیا قرآن پاک میں۔ اب یہ فتح مبین کن صورتوں میں تھی؟ صلح حدیبیہ سے کیا فائدے ہوئے؟ اور جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک اطمینان کی فضا یا ایک سازگار فضا محسوس کی اور وفود بھیجے مختلف فرما رواؤں کے پاس، قیصر و کسریٰ کے پاس، موقوقوں سے مصر کے پاس، تو اس سے اسلام کو کتنی تقویت ملی؟ دراصل جو قرآن شریف میں بار بار کہا جاتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، در حقیقت صلح حدیبیہ اس کی ایک حقیقی تعبیر تھی، اس کی حقیقی تعبیر تھی، اور جو شرائط طے ہوئے تھے اس وقت میں، وہ شرائط ایک طرفہ شرائط تھے کہ بھئی جو شخص مکے سے واپس آئے گا مدینے، اس کو مدینے والوں کو واپس کرنا پڑے گا، جو مدینے والا مکے کی طرف جائے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ شرطیں ایسی شرطیں تھیں جس پر اتفاق نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب صلح نامہ لکھا جا رہا تھا تو وہاں بسم اللہ لکھا گیا، اس کو لوگوں نے انکار کر دیا کہ بھئی ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں، تو پھر اللہ کا نام کیوں لکھا جا رہا ہے؟ بن محمد رسول اللہ لکھا گیا وہاں پر، تو اس پر نکیر کی گئی بھئی ہم جب آپ کو رسول مان ہی لیں گے تو ہمارا جھگڑا کس بات کا ہے؟ حضرت علی کاتب رسالت ہے، تو لوگوں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی اس کو کاٹ دو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کو رسول مانتا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹ سکتا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تھا بھی دکھاؤ کہاں لکھا ہے یہ، تو جب دکھایا کہ یہ لکھا ہوا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو کاٹا تھا۔ یہ سارے مسائل ایسے تھے کہ بالکل بہت ہی دب کر صلح کی گئی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے جو وعدہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر بار بار ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، کیسے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے وہ آئے تھے، خون آلود تھے اور بہت ہی مظلوم شخص تھے وہ۔ سارے صحابہ کرام نے درخواست بھی کی اور اللہ کے رسول نے خود اپنے حوالے سے، عمر بن سہیل جو مکہ المکرمہ سے آئے تھے سفیر بن کر، اپنا حوالہ دے کر کے اور اپنے تعلقات کا حوالہ دے کر کے آپ نے سفارش کی تھی کہ بھئی ان کو چھوڑ دو کم سے کم میرے کہنے سے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس پہ اصرار کریں گے تو یہ صلح نامہ یہی ختم ہو جائے گا اور اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ کے رسول نے دب کر صلح کی تھی، صحابہ کرام تیار نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی تھی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ مستقل ایک صورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اس تعلق سے۔ تو یہ ایک سنگ میل ہے فتح مکہ کی، ایک تاریخ طے ہوئی ہے یہاں پر۔ تو صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھنا، اور بظاہر جس چیز کے اندر آپ کا نقصان نظر آ رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر اور شاکر سمجھ کر کے اس پر یقین کر لینا۔ بظاہر اس میں نقصان تو آتا ہے لیکن آپ کو بباطن اس کے اندر نفع ہی نفع ہے اور فائدہ ہی فائدہ ہے۔
बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं मौसम कि अगर सुलह हुदैबिया ना होती तो शायद फतह मक्का के लिए भी इतनी राहें आसान ना हुई होती। वो शराइत चूँकि पामाल की गई, उस वादे को तोड़ दिया गया, तो फिर फतह मक्का भी होती है। दो कॉलर्स हैं, गुफ्तगू गरचे हमारी अधूरी है लेकिन कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं। शबनम साहबा आपसे मुखातिब है, जो दूसरे कॉलर हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा इंतजार। वालेकुम अस्सलाम। जी शबनम, मेरा सवाल ये है कि किसी बुक वजीफे में खातिमुन लिखा था। हाँ। और किसी काम के लिए मैं वो पढ़, कोई बताया, किसी से मैं पूछी नहीं, अपने आप से, मतलब उसमें उर्दू अरबी दोनों लिखा था कि खातिमुन पढ़ने से ये काम अतवार के दिन 70 मरतबा पढ़ने से मतलब ये काम हो जाएगा। और मैं अचानक पढ़ ली, बाद में मुझे पता चला कि खातिमुन के मतलब खात्मा होता है, और मेरा वो काम हो नहीं पा रहा है। मुझे मौलाना साहब से ये जानकारी लेना है कि अगर मुझसे गलती हो गई तो मैं क्या करूं। ठीक है, एक कॉलर और जो फोन लाइन पर हैं, अपना नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं? वो दूसरे कॉलर जो फोन लाइन पर मौजूद हैं, अपना नाम बताएं और कहाँ। रशीदा साहिबा फरमाइए, कहाँ से बोल रही हैं? ऐसा लगता है राब्ता नहीं रहा। जी मौलाना साहब, इस तरह के वजीफे से, जैसे बहन ने कहा कि पढ़ लिया लेकिन अब करें तो क्या करें अगर उसकी कोई हकीकत नहीं है तो? देखिए, तमाम मामलात में कोशिश ये करना चाहिए, एक तो कि आपने किताब पढ़ लिया, कभी कभी होता है कि आप जो बातें किताब में लिखी होती हैं उसका मफहूम मतलब समझ नहीं पाते हैं, तो अमल करते हैं, जब नहीं उस पर उसका फ़ायदा होता है तो आप उससे बदज़न भी हो जाते हैं। तो बेहतर ये होगा कि तमाम मामलात में, जिस तरह से दुनिया के मामलात में हम किसी को अपना उस्ताद बनाते हैं, किसी को उसके फ़ायदे और नफ़ा के ताल्लुक़ से पूछते हैं, मालूम करते हैं, ऐसे ही दीन के मामले में, वज़ाइफ़ के मामले में भी हमको अपने मोतबर उलमा से मालूम करना चाहिए। उनकी जो तरीक़ेकार हों, उनके जो रास्ते दिखाए हुए हों, उसी रास्ते पर हमको चलना चाहिए। जो इन्होंने ये अमल किया है, इस अमल को आप यहीं छोड़ दें, और उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी मखसूस आपकी हाजत है, ज़रूरत है, तो उसका एक तरीक़ा मैं बतला रहा हूँ आपको कि आप 2 रकात नमाज सलातुल हाजा की नीयत से आप पढ़ें। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह काफिरून 10 मरतबा पढ़ लें। दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें। सलाम फेरने के बाद 10 मरतबा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार पढ़ें, और 10 मरतबा तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ लें। उसके बाद जो भी आपकी ज़रूरियात हैं, ज़रूरियात के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपने हाथ को फैलाएं, दुआ करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपकी वो दुआ और आपकी वो जो हाजत है इंशाअल्लाह पूरी होगी इंशाअल्लाह। फरहीन फरमाइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। हेलो। सुन रहे हैं फरहीन, सवाल बताइए अपना। हम मेरी लड़की ख्वाब देखी थी। हाँ। कि उसके मतलब दोनों गर्दन पे मतलब सांप है। सांप के ख्वाब लोगों को बहुत परेशान करते हैं मौलाना साहब। ठीक है, आपका सवाल। हाँ। जब अचानक से उसका आँख खुला तो वो 4:27 मिनट हो रहा था। चलिए ठीक है। शाबानो साहब, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा सवाल ये है, मेरी शादी को 2 साल हो गए, अभी तक कोई औलाद की तरफ से कोई कुछ नहीं है। आप जो बताती हैं मैंने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन ससुराल वालों को थोड़ी जल्दी है। सूरह मरियम भी पढ़ रही हूँ मैं, सूरह अहज़ाब भी पढ़ा है, और जो भी कोई बताता है वो पढ़ा है। आप कोई दुआ बताएं। जी मौलाना साहब। देखिए, इन्होंने कहा कि पढ़ा है, ठीक है। अगर ये कहते कि मैं पढ़ रही हूँ तो ज़्यादा अच्छा होता। पता ये चला मुझे इनकी बातों के, शायद वो उससे मायूस हो गई हैं अमल से। मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला की हिकमत है और अल्लाह ताला का ये मसला है कि जिसको जब चाहे और जिस वक्त चाहे, जिस हाल में चाहे औलाद दे। हमारे अभी एक अजीज़ हैं, तकरीबन मेरा जहाँ तक ख्याल है 10-12 साल हो गए, 10-12 साल हो गए शादी को, अब तक कोई औलाद नहीं। डॉक्टरी एतबार से, रूहानी एतबार से न जाने कहाँ कहाँ उन्होंने दिखाया और इलाज कराया। अब अल्लाह को मंजूर था
اب اللہ کو منظور تھا تو اللہ رب العزت نے 2 بچے ایک ساتھ دیے، ایک بیٹا دیا اور ایک بیٹی دی. تو یہ ایک اللہ کے نظام ہے. اللہ کے نظام سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ اس کی تکوینیات کے اندر ہمیں کوئی عمل دخل کرنے کی کوئی جرات کرنی چاہیے. آپ سے درخواست ہے کہ یا باریو یا مصور، یا باریو یا مصور، آپ اس لفظ کو 7 روزے رکھیں، 7 دن، اور 7 دن جب افطار کرنے کا وقت ہو تو اس لفظ کو 21 بار پڑھیں. 21 بار پڑھ کر پانی میں دم کریں اور پی جائیں. اور جو آپ عمل کر رہی ہیں اس کو عمل کو کرتے رہیں، جاری و ساری رکھیں. ربنا حب لنا ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین. اس کو اگر آپ کثرت سے پڑھتے رہیں گی تو انشاءاللہ العزیز اور بھی زیادہ نفع بخش ہوگا. 2 کالرز اور ہیں. ظہیر الدین صاحب ہیں مہاراشٹر سے. نجمہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، آپ سے بھی بات کریں گے. جی ظہیر بھائی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ ہاں بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے پوچھنا تھا کہ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے ظہیر بھائی. جی جی ہاں فرمائیے. مجھے حضرت سے پوچھنا تھا کہ ہمارے نانا مرحوم کی پشتینی جائیداد ہے، تو اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لڑکا نہیں تھا، 7 بیٹیاں ہیں جی. اب اس کی تقسیم، جو پشتینی جائیداد کی تقسیم کو لے کے ہمارے نانا مرحوم نے ایک بیٹی جو کہ بیوہ تھی اس کی گزارے کے لیے دکان کا حصہ دے دیا. اب باقی جو جائیداد ہے وہ ایک خالہ یہ بولتی ہے کہ یہ میرے نام پہ ہمارے والد نے کر دیے، مطلب ہمارے نانا نے. اب یہ باقی جو جائیداد کا وارث ہے وہ اس میں ان کا بیٹی اور حق بنتا ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا کہ ایک آپ کی خالہ بیوہ ہیں جن کو انہوں نے دکان دے دی، دوسری نے کہا کہ یہ جو مکان ہے یہ مجھے دے دیا. یہ انہوں نے اپنی زندگی میں دے دیا تھا؟ ہاں انہوں نے حیاتی زندگی میں دے دیا تھا. اچھا، اب باقی جو جائیداد ہے وہ کیا ہے؟ تو باقی جو جائیداد کی اس میں کچھ مکان ہے اور کچھ دکانیں ہیں. اچھا بہتر. یہ کیا لکھ کے تحریر میں دیا ہے ایسے دے؟ فی الحال تو ریٹائر ہو گئی ہے اور وہ بولتی ہے کہ میرے والد نے میرے نام پہ کر دیے، میں چاہوں جیسا اس کا استعمال کروں، جس کو چاہوں اس کو دوں یا نہ دوں. تحریری صورت میں یعنی ریٹن فارم میں کچھ چیزیں موجود ہیں یا زبانی کہہ گئے تھے؟ وہ یہ ظاہر نہیں کرتی کہ میں کچھ تحریری صورت میں دیے یا زبانی صورت میں دیے. بہرحال وہ یہ کرتی کہ بھئی اپنی مرضی سے کسی کو دے رہی ہے، کسی کو نہیں دے رہی ہے، ایسا کر رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. پونے سے نجمہ فرمائیے بہن، آپ کا سوال کیا ہے؟ نجمہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ نہیں سن پا رہی ہیں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے بڑا گمبھیر ہے مولانا صاحب، کیا کیا جائے؟ وراثت کا مسئلہ ہے. دیکھیے وراثت کا مسئلہ تھوڑا سا مشکل کام ہے اور اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، اور تمام علوم میں سب سے اہم علم اس کو مانا گیا ہے، اور اس کی معلومات بھی ہر کسے ناقص کو نہیں ہوا کرتی ہے. جو شکل ہے اس مسئلے کی، اگر کوئی شخص اپنے مال کی وصیت اس معنی کر کرتا ہے کہ میں اپنے ورثہ کو اس مال سے محروم کرنا چاہتا ہوں، ایک پوائنٹ ہے یہ، اگر اس معنی کر کرتا ہے کہ اور دیگر لوگوں کو جو خلیش کچھ کسی کو آخ کر دیتے ہیں، یہ آخ کرنا ہوا، خلیش کسی سے، اس نیت سے پھر ہم نے آپ کو وصیت کر دیا کہ بھی میرے مال میں سے اتنا اتنا فلاں کو دے دیا جائے، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو محروم کر دیا جائے. اگر اس نیت سے کوئی آدمی کرتا ہے تو یہ غلط ہے، شرعاً منع ہے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے اور مال کثیر ہے ان کے پاس، اپنے اس مال میں سے کچھ کسی کو ہدیہ اور تحفہ دینا چاہتے ہیں، جیسے کہ یہاں یہ شکل بن رہی کہ ایک بیوہ بیٹی تھی تو ان کو دے دیا، دوسری تھی تو ان کو کچھ ایک دکان دے دیا کہ تاکہ گزر بسر ان کا ہو جائے، تو اس شکل کے اندر وہ ہدیہ تحفے کے طور پر ان کو دیا جا سکتا ہے. اب اگر دے دیا ہے تو جو باقی مال ہے اس باقی مال کے اندر باقی ورثہ کا حصہ ہے، اس مال کے اندر جو ہدیہ اور تحفے کے طور پر شکلن دے دیا گیا ہے اور ان پر ان کا قبضہ ہے، تو اس کے اندر یہ لوگ مطالبے کے حقدار نہیں. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، جیسے انہوں نے اگر تحریری صورت میں کوئی بات نہیں کی، زبانی وصیت کر دی ہے اور کچھ گواہ بھی موجود ہیں، ایسی صورت میں وہ دکان اور مکان جس کو دی ہے اس کا حق ہے. اب باقی جو جائیداد ہے کیا انہیں اس میں سے دوبارہ حصہ ملے گا؟ اگر شرع اور قانون کے ضابطے میں وہ آ رہے ہیں اس حصے کے اندر، تو ان کو بھی اس میں حصہ ملنا چاہیے اور ملے گا. شرعی اعتبار سے، شرعی ضابطے کے اعتبار سے ان کو اس میں حصہ ملے گا. اور
अगर वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं भाई हमको हदिये के तौर पर कुछ जायदाद मिल चुकी है, दुकानें मिल चुकी हैं, अब बाकी हम इसमें हिस्सेदार नहीं बनना चाहते हैं, बकिया जो माल है और लोगों में तकसीम कर दिया जाए, तो ये उनके लिए ज़्यादा मुनासिब होगा और दीगर वरसा के लिए ये हमदर्दी का बायस भी होगा। बिल्कुल। और जो गैर कानूनी तौर पर एक तरह से हथियाए बैठे हैं, अपनी मर्जी से किसी को दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी सज़ा इस दुनिया में भी है और आखिरत में भी। मौलाना साहब, इस पर आपसे हम आपकी राय ज़रूर लेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को, अगली नस्लों को रोते देखा है जिन्होंने इस तरह की बददयानती की है। तो ये एक अहम मसला है, थोड़ा सा इसके लिए इंतज़ार। भाई पहले तो अपनी हम नाम से मुखातिब हूँ। जी शगुफ्ता यास्मीन साहिबा, फरमाइए क्या सवाल है आपका। शगुफ्ता, हमें सुन पा रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, टीवी की अस्सलाम आवाज। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए ताकि आपका सवाल हम ले सकें। जी बताइए क्या सवाल है। कर मेरा ये सवाल है कि क्या औरत आवाज से कुरान से पढ़ सकती हैं? बुलंद आवाज से। हाँ, ठीक। कुरान से पढ़ सकती हैं। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। सालार भाई इस्तकबाल है, फरमाइए भाई क्या सवाल है। हेलो जी सालार भाई फरमाइए। बाजी, सवाल दो है। पहला सवाल तो ये है कि जैसे मेरे पोते के हिसाब से लोग बोलते हैं कि वो बीमार रहता है तो उसका नाम बदल दो, उसका नाम मोहम्मद आफान है, क्या सही नाम है? दूसरा सवाल ये बाजी कि जैसे एक मुस्लिम की जिंदगी में कुरान की अहमियत कितनी है? बहुत से लोग ऐसे जो कुरान को एक अपनी अच्छी ये बरकत की किताब समझ के हम घर में किसी कपड़े में लपेट के रख देते हैं या किसी बंद डब्बे में रख देते हैं, तो उसका कितना गुनाह है और कितना फायदा है, ये मुझे बता दीजिए। अच्छा सवाल है। आपने बताया आपके पोते का नाम मोहम्मद अफ़ान है। सालार भाई सुन रहे हैं हमें? हाँ हाँ, अफान है। अफ़ान जी। हाँ, अफान, डबल ए एफ ए एन। हाँ जी। नाम तो माशाल्लाह अच्छा है, और नाम की वजह से आप ये कहें कि नहीं बच्चा बीमार रह रहा है, तो ये नामुनासिब बात होगी। शिफा और बीमारी ये सब अल्लाह डालने वाला है, देने वाला है, और उसी से रुजू करना चाहिए। कभी कभी होता ये है कि अपनों की और घर वालों की, माँ बाप की भी नज़रें लग जाती हैं, तो जब भी इस तरह से बच्चा आपको खूबरू लगे, अच्छा लगे, तो माशाअल्लाह कहना चाहिए और उसकी नज़रें सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास वगैरह पढ़कर उतार देना चाहिए। जी। सालार भाई का सवाल भी महफूज है और दो बहनों के सवालात भी महफूज हैं। वक्त दो कॉलर्स हैं हमारे साथ, लेकिन इससे पहले कि कॉलर से मुखातिब हूँ, आपको याद दिला दें कि प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में इंशाअल्लाह डॉक्टर असलम खान साहब आपसे रूबरू होंगे। इस प्रोग्राम में लाइव शामिल रहेंगे। कुछ सवालात जो सेहत और तंदुरुस्ती से मुतालिक है, बीमारियों से मुतालिक है, वो तो हमने महफूज कर रखे हैं, लेकिन अगर फौरी तौर पर आप कोई मसला है, कोई बीमारी है जिसका इलाज जानना चाहते हैं, हल जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल चौकस रहें, तैयार रहें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपके सवालात ज़रूर शामिल करेंगे। प्रयागराज में ऐसे फातिमा हैं, आपको हम करवाएंगे थोड़ा सा इंतज़ार। आपसे पहले रेहाना साहिबा से मुखातिब हैं। जी बहन बताइए आपका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारे घर में पोती हुई, उसका नाम रिधा रखी, क्या ठीक है? ज़रा नाम की वजाहत कीजिए। पहले तो पोती की बहुत मुबारकबाद, अल्लाह ताला उस बच्ची को आप सबकी आंखों की ठंडक बनाए। बच्ची का नाम क्या रखा है? रिधा। रिधा सोचे है रखना बोलते, रिधा। रिधा? रिधा। अरिधा या रिधा? रिधा। रिधा। बहन अगर इसको हम उर्दू में आपसे इसके हिज्जे करवाएं तो जरा कैसे करेंगी आप? तलफ़्फ़ुज़ इसका बयान कीजिए। रे से आता है। रे से तो आता है। ये रिदा है, ये रिदा है या रिधा है? रिधा। री है, रा नहीं री है। अच्छा ठीक है, री है। फिर क्या है? धा है। और री ह धा, रिधा। ठीक है। ये रिधा लफ्ज कैसा है नाम के लिए? मौलाना साहब अपने जहन में रखिएगा। प्रयागराज से फातिमा, बताइए बहन सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों से गुजारिश है कि मतलब ये दुआ करें, और मेरे हस्बैंड सर्विस करते हैं और 5-6 साल से लोग सैलरी नहीं दे रहे हैं। सैलरी नहीं दे और रहे। हमारे दोनों बच्चे भी जॉब करते हैं, मगर थोड़ा अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है। ठीक है जी मौलाना साहब, सैलरी इनकी जो है रिलीज हो जाए, आसानियाँ उसमें पैदा हो जाए। उसका तरीक़ा ये है
कि अभी मैंने शुरू में एक वजीफ़ा बतलाया है नमाज का, 2 रकात नमाज का, उसका तरीक़ा शायद सुना भी होगा इन्होंने। तो सलातुल हाजत की 2 नियत बांध के नमाज़ पढ़ लें। सूरह काफिरून पहली रकात में 10 मरतबा और दूसरी रकात में सूरह इखलास 10 मरतबा। नमाज़ पढ़ने के बाद रब्बना आतिना 10 मरतबा, तीसरा कलमा 10 मरतबा, उसके बाद दुआ करें। और जब आप कारखाने या फैक्ट्री काम करने जब जाएँ तो या गफूर या सत्तारो या गफूरो या वदूद इसका विर्द करते हुए जाएँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि उनके दिल के अंदर कुछ नरमी आएगी और आपके जो सैलरी वगैरह उसको रिलीज़ करने की वो कोशिश करेंगे। जॉब के लिए भी यही वजीफ़ा कारआमद? जॉब के लिए या अज़ीज़ो इसका विर्द करते रहें बच्चे। ये नाम कैसा है मौलाना साहब, रिधा? जहाँ तक गौर करने से बात मालूम होती है, या तो ये रिज़ा होगा और समझ नहीं पा रही हैं, रा होगा, ज़ाद होगा, अलिफ होगा, जिसके माना खुशी के होते हैं। हो सकता है कि ये रिदा हो, रा, दाल, अलिफ और हमज़ा, जिसके माना चादर के होते हैं, उर्दू ज़ुबान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। हो सकता है कि ये हो, तो अगर रिज़ा है तब भी ठीक है, रिदा है तब भी ठीक है। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है, अगर रिदा है जिसको आप कह रही हैं, तो आप इसकी इस्लाह कर लें और किसी आलिम दीन से मुलाकात करके कोई अच्छा नाम मालूम कर लें आप। ठीक, हमारे पास सवालात कई हैं महफूज, लेकिन 2 कॉलर्स और हैं। इन 2 कॉलर्स के बाद हम थोड़ा सा गैप लेंगे ताकि उन सवालों को निपटा सकें। शकील भाई आपसे मुखातिब हैं, फरमाइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं यूपी से रहने वाला हूँ, जिला बिजनौर से। इस्तकबाल है आपका शकील भाई। मैंने ख्वाब में मैं अपने वालिद मोहतरम को देखता हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत कसरत से, और वो मुझे एक ही शक्ल में ज़्यादा दिखाई देते हैं। वो काश्तकारी पेशा करते थे। हाँ। और मैं बहुत छोटे से उनके साथ हाथ बटाता था। मुझसे उल्फत भी बहुत करते थे, हालांकि मेरे सगे नहीं थे, सौतेले थे। जी जी। मैं 2 साल का उनके पास गया था, और वो अपने सगे जो बच्चे हैं, और 5 भाई हैं मेरे, 5 बहन भाई, किसी को भी दिखाई नहीं देते, सिर्फ मुझे ही दिखाई देते हैं ख्वाब में। इसलिए कि उनके आपके दिल में उनके लिए आज भी बहुत मोहब्बत है, और जिस एहतराम से जिन लफ्ज़ों से आप उनका जिक्र कर रहे हैं वो झलक रही है मोहब्बत। शकील भाई वो अक्सर आपको खेती बाड़ी करते हुए नजर आते हैं, यही कहना चाह रहे हैं? वही दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसा दस्तूर था कि वही खेत के ऊपर ही डेरा होता था जी। गाय बहुत पालते थे उधर। बेहतर। उसी शक्ल में मुझे दिखाई देते हैं। और 18 साल उनको हो गए हैं जी सवाल किए हुए। हाँ। लेकिन मुझे बकसर दिखाई देते रहते हैं। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। रेहाना साहबा का सवाल ले लें। जी बहन बताइए क्या सवाल है आपका? रेहाना साहबा सुन पा रही हैं हमें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाजी अल्लाह पाक आप लोगों को जज़ाए खैर दे। अल्लाह पाक आप लोगों की दुआओं में तासीर दे कि हमारी अम्मी की तबीयत सही रहे। आमीन। और आप लोगों को अल मौलाना साहब को और आप लोगों को भी अच्छा रखे, अच्छा प्रोग्राम बताती हम लोग को हर कुछ आगे समझ गए हैं, कुछ जान गए हैं। अल्लाह का शुक्र है बहन, अल्लाह का करम है। जी फरमाइए, कोई सवाल भी है? जी हाँ, हमारी अम्मी के ताल्लुक से हमारी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक रहती थी, मगर अब सही भी रहती है। और नमाज भी कल पढ़ी है। मौलाना साहब ने बताया था कि 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़े, तो 2 रकात शुक्राने की नमाज भी पढ़ी है। हाँ। और हमारी अम्मी के लिए दुआ करिए कि अच्छी ना हमारे 2 ख्वाब सुन लीजिए बाजी। 2 ख्वाब, एक ख्वाब सुनाइए, इसलिए कि हाँ, बहुत सारे सवाल मेरी जरूर है, अहम ख्वाब है दोनों बाजी। चलिए जल्दी से सुना दीजिए मुख्तसर तौर पर। जी हाँ, मेरा ख्वाब है कि हमने आज मछली का सपना देखा है, मगर हम मछली हम खाते नहीं है। छोटी है बड़ी? और हेलो, मछली छोटी है बड़ी है? जी बड़ी मछली और अच्छी भी लगती है। और हमने ख्वाब में देखा है। हमारी अम्मी से बात कर लीजिए, आपसे बात करने के लिए परेशान है। बात कराइए। जी बहन फरमाइए। हेलो, हाँ सुन रहे हैं आपको, फरमाइए क्या सवाल है? हमारी अम्मी आपसे बात करना चाहती है। हाँ जल्दी से बात करा दीजिए रेहाना, इसलिए कि वक्त कम होता है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप मेरे लिए दुआ करें। और हम बहुत, हमारी तबीयत बहुत खराब रहती है और फालिज का मर्ज अब ठीक हो गया है, मगर पेशाब बहुत होता है। और अच्छा और ठीक है, आपका दूसरा सवाल हमने महफूज कर लिया है। डॉक्टर असलम खान साहब से इंशाल्लाह बात इस सिलसिले में रहनुमाई ले लेंगे। सेहतयाबी के लिए इनके मौलाना साहब कोई वजीफा या दुआ भी बता दीजिए कि अल्लाह ताला या अल्लाह इसको चलते फिरते उठते बैठते जितना पढ़ सकें उसका पढ़ें।
इंशाअल्लाह कोई मोहलिक बीमारी इनको लायक नहीं होगी। ख्वाब में मछली देखना और वो भी बड़ी मछली देखना। हाँ, बड़ी मछली अगर देखा इन्होंने तो बेहतर है, मुनासिब है, और उम्मीद है कि कुछ अच्छा इनके साथ में होगा। जी, कई सवाल हैं। शकील भाई ने कहा कि वो अपने वालिद को कई बार खेती बाड़ी करते हुए या अपनी खेत के उसी मखसूस हिस्से में जहाँ वो रहा करते थे देखते हैं। ताबीर क्या हो सकती है? दरअसल ये रूह से ताल्लुक़ और उनसियत का मसला है, और मेरी दरख्वास्त उनसे ये है कि गाहे बगाहे उनके लिए ईसाले सवाब करते रहें। और ईसाले सवाब का एक मुख्तसर तरीक़ा जिसको हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमको बतलाया था कि सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ लें, और 3 मरतबा पढ़कर अपने उन मरहूमीन के लिए जिनको आप ईसाले सवाब पहुँचाना चाहते हैं, आप उनकी नीयत कर लें और ये कह दें कि अल्लाह जो कुछ हमने पढ़ा है इसका सवाब फ़लाँ फ़लाँ मरहूम को आप पहुँचा दें, तो इंशाअल्लाह उनके रूह को सुकून मिलेगा और तरक्की दर्जात भी होगी। एक बहन ने ख्वाब में सांप देखे हैं, उसकी ताबीर? देखिए, सांप का देखना ख्वाब में बेहतर नहीं होता है। हर शख्स को ये चाहिए कि अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ अमलियात करते रहना चाहिए। सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास ये सुबह शाम फजर के बाद और मगरिब के बाद ज़रूर पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नज़र बस से और इस तरह के सिहर और जादू वगैरह से हिफाजत रहा करेगी। जी, एक सवाल कल मोहम्मद अशरफ साहब का रह गया था, वक्त की किल्लत की वजह से उसे नहीं ले सके थे, कि बहुत करीबी रिश्तेदार हैं लेकिन वो आपस में दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, हसद रखते हैं, तो क्या करें? उनके साथ हमारा रवैया कैसा? मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। क्या बात है, बिल्कुल मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मेरी दरख्वास्त है और आजिज़ाना दरख्वास्त है उनसे कि आप जो अपने साथ जो हुस्न अमल कर रहे हैं, अपने साथ लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में, वो हुस्न अमल आप जारी रखें, करते रहें। दूसरे बुग़्ज़ रखें, किना रखें, कपट रखें, आपको उससे सरोकार नहीं होना चाहिए, बल्कि आप उनको दुआएं दें। यही हमारे बड़ों का तरीक़ा, यही हमारे नबी का भी तरीक़ा। बिल्कुल साहब। सालार भाई का एक सवाल हमारे पास महफूज है, लेकिन आमना और शाहीन से बात कर रहे हैं। आमना, पहले आपसे मुखातिब बहन, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बहन। जी बाजी, मुझे पूछना था हाफिज जी से, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि मेरा बेटा है और वो कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं और इंटरव्यू देते हैं बहन, लेकिन वो वापस आके बोलते हैं कि कॉल आएगा, लेकिन कोई कॉल नहीं आती है। बहुत परेशान है, इतना परेशान है। और दूसरा सवाल ये है कि जिस घर में हम रह रहे हैं वो करीब 20 साल से रह रहे हैं, और जिस घर में मैं आई हूँ, पहले तो हम माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो मतलब जिस दिन से इस घर में कदम रखा है उस दिन से हम लोग मतलब कुछ भी नहीं है, बर्बाद हो गए हैं। इसके लिए हमें बताइए। तीसरा सवाल ये है कि मेरे बेटे को गुस्सा बहुत आता है। अब तो जब जॉब नहीं मिल रही तो इतना गुस्सा दिखाते हैं, कहीं कोई चीज़ तोड़ ले, कहीं मुझे बोलते हैं उल्टा सीधा। अब क्या करूं, मैं भी गम करती हूँ कि कहीं उनको कुछ उल्टा सीधा ना हो, इस डर के मारे मैं कुछ नहीं बोल पाती हूँ। मुझे कोई दुआ बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। आमना, एक सवाल है आपसे, एक सवाल है। आप ये जिस घर में अभी रह रही हैं, क्या ये किराए का है या अपना है? नहीं, अपना है, लिया था मैंने, एक सिंधी थे उनसे लिया था बाजी। उस पे अभी कोई लोन वगैरह भी ले रखा है आपने बैंक से? नहीं बाजी, बात ये है कि लोन मैंने लिया था। आज मेरे भाई लोग थे, 4 भाई हैं, लेकिन एक भाई ने लिया था, उसने हम लोग को सबको बर्बाद कर दिया। वो लोन लेके पूरा मेरा मकान चला गया। जिसने मुझसे मकान लिया है मैं उसी के द्वारा रह रही हूँ। वो भी डर लगा रहता है, रहने के दिया है उन्होंने, 5000 रुपये महीना देती हूँ मैं। लेकिन जिस दिन से उस घर में आई हूँ, मैं समझ लीजिए घर भी चला गया, कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ नहीं बचा। मतलब मैं इस वक्त रोटी खाने के लिए भी मोहताज हूँ। ये समझ लीजिए, बेटी की नौकरी नहीं, मैं बेवा हूँ, मेरा कोई नहीं है बेटे के अलावा। अल्लाह है ना, अल्लाह है बहन, उस पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह उन्हीं पे यकीन है। बिल्कुल बिल्कुल, हालात बदलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जैसे मौलाना साहब अक्सर कहते हैं कि सूद की आमेजिश जहाँ होती है वहाँ बरकत नहीं रहती। थोड़ा सा इंतजार, मौलाना साहब हल बताएंगे। शाहीन, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी शाहीन। से हम बोल रहे हैं, बहुत दिन के बाद फोन लगा, खुशी से मैं परेशान हूँ, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। खुशी से आप खुश रहें, परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। जी बताइए, सवाल क्या है? मैं 4 बच्चे अल्लाह ताला ऊपर वाले ले लिए, 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। आप दुआ करिए उनके लिए, दोनों अच्छे रहे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला अच्छा रखे। अच्छा, दोनों बच्चे मेरे अच्छे रहे।
और मेरे 18 साल की एक बेटी है, उसका भी एग्जाम चल रहा है, जरा दुआ करिए अच्छा से हो जाए। और उनका बाल ना पक रहा है, जरा कोई वजीफा और दुआ बता बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, सवालात जो सेहत से मुतालिक हैं वो हम महफूज करते जा रहे हैं। कुछ ही देर में इंशाल्लाह डॉक्टर असलम खान साहब प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और उनसे हम ज़रूर जानेंगे इस सिलसिले में। मौलाना साहब पहले तो दुआओं में याद रख लें, दुआ कर लें, और आमिना साहिबा ने जो परेशानियाँ बताई हैं उनका नाम लेकर भी दुआ कर दें, वाकई बहुत ज़्यादा परेशान है। अवलन तो तमाम परेशान हालों के लिए, बीमारों के लिए, मुसीबत ज़दा लोगों के लिए मैं बारगाह खुदाबंदी में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को शिफ़ाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फ़रमाए, और जो भी हमारे जायज़ ज़रूरियात हैं, हवाइज हैं, अल्लाह ताला महज़ अपने फ़ज़ल व करम से उसको पूरा फ़रमाए। और जो भी बहन ने जो अपने परेशानी का इजहार किया है, हालांकि उनमें उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह के बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करें उस सूद वाले मसले के ताल्लुक़ से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, रोएं और गिड़गिड़ाएँ। और दूसरी बात यह है कि जब भी आपका बच्चा किसी जॉब की तलाश में जाए तो कम से कम 2 रकात नफल पढ़ कर के जाए, और या अज़ीज़ हो इसको पढ़ते हुए जाए। और रोज़ाना एक सुई के साथ में अपने साहबजादे से आप बोलें कि कहीं वो एक सुई के साथ में बैठ कर या अज़ीज़ हो या अज़ीज़ हो या अज़ीज़ हो इसका विर्द कर लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़्यादा बेहतर होगा। एक वजीफ़ा और बहुत ही बेहतर भी है और मुजर्रब भी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम काफ हा या आइन स्वाद फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। अगर इसको मुकम्मल तरीके से 100 बार पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी आपको। मौलाना साहब आपने ये जो वजीफ़ा या अजीज़ों का बताया, ये कितनी बार, यानी तादाद क्या होनी 100 मरतबा पढ़ें किसी एक जगह पर बैठकर, एक सुई के साथ। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर करें। आमिना साहिबा फरीना से बात कर रहे हैं और एक कॉलर और भी हैं और सालार भाई का सवाल भी महफूज है। जी फरीना, पहले आपसे मुखातिब में फरमाइए क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब को भी कह दी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। बाजी था मेरा पहला सवाल है, मेरे 18 सालों में मेरे पापा की तबीयत काफी खराब रहती। दाई बदनसीब है कि नहीं, मेरी माँ भी मर गई, मेरा भाई भी नहीं, मेरा बाप भी, उनकी भी तबीयत नहीं। पौलाना लोग से कह दीजिएगा उनकी तबीयत ठीक रहे, भले हम बच्चे ना बच्चे, लेकिन मेरा बाप चाहिए। कि कौन पूछेगा हमसे कि घर जाते हैं कि कौन पूछेगा हमसे खाना खाओ कि नहीं, बिटिया खाया कि नहीं, तुम ठीक हो कि नहीं। फरीना आपकी शादी हो गई है? जिंदगी नसीब यहाँ शादी करके हमको यहाँ भी नहीं सुकून है। बाजी बताइए हम बदनसीब है कि नहीं। आपकी मेरा दिल बुरा नहीं करने को कहता किसी के साथ भी। आप ये बताएं आपकी शादी हो चुकी है फरीना? जी मेरी शादी हो चुकी है, 3 बच्चे हैं मेरे। हमको ससुराल में भी नहीं सुकून है, बहुत यहाँ लड़ाई झगड़े रहते हैं। वो जिंदगी का हिस्सा है बहन, 22 साल हो गए बाजी। वो जिंदगी का हिस्सा है, उसमें इंसान कुछ भी नहीं कह सकता। नसीब और किस्मत जो है वो अल्लाह के हाथ होती है। सब्र करें, शुक्र करें। वालिद का जो मसला है वो हमने महफूज कर लिया है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वजीफा मौलाना साहब बताएंगे। एक कॉलर और जो फोन लाइन पर है, अपना नाम बताएं। फरहत जहां साहिबा, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैम, मेरे 1-2 सवाल है। सवाल है ख्वाब है। ख्वाब मैंने देखा कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मैं बहुत फुट के रो रही, जबकि मेरे वालिद के 2 साल पहले इंतकाल हुआ था। और उस वक्त मैं मतलब जो हुई तो हर कोई जानता है क्या होता है एक बेटी पे, है ना। लेकिन मैं अब मैंने इधर देखा है ख्वाब कि पापा का इंतकाल हो गया। मैं बहुत फुट के रो रही। दूसरा सवाल मैम मेरा ये है, मैम मेरी ज़िंदगी मतलब फौजियों के साथ गुजरी है। मेरे हस्बैंड फौजी हैं, मेरे बच्चे हैं ना मैम, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब इस मामले में कि उनको दीन की तालीम, जैसे मुझे भी कुछ पता है, मैं राह-ए-नजात भी देखती हूँ तो उनको देती रहती हूँ, उनकी मिजाज में है। लेकिन नमाज की पाबंदी मेरा एक बेटा छोटा है वो तो करता है, लेकिन 2 लड़की बड़ी है, जैसे एक डॉक्टर है तो बोलती है मुझे टाइम नहीं मिलता, जब मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैं सोचती हूँ मौलाना साहब दुआ कर दें और मुझे भी कुछ ऐसा तरीका बताएं कि मैं अपनी बेटियों को नमाज की पाबंद कर सकूँ। बस आपसे दुआ की दरख्वास्त मैम। अल्लाह आपकी तमाम मुरादें पूरी करे। जो ख्वाब है उसमें उन्होंने देखा वालिद का इंतकाल हो गया और ये खुश फिर रही हैं, कुछ ऐसी बात कही है? रियल में इंतकाल हुआ है? इंतकाल हो चुका 2 साल पहले। जी,
تو اس کی تعبیر جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ریل میں انتقال ہو گیا ہے اور خوش و خرم ہے وہ بھی اور یہ بھی، تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو ایک جنتیوں کے ساتھ میں جو اکرام کا معاملہ ہے، وہ اکرام کا معاملہ چونکہ یہیں قبر ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اگر نیک روح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو وسیع کرتے ہیں اور جنت کی ہوائیں آتے ہیں. کوئی اگر بدبخت ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، تو اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور دوزخ سے وہاں سے ہوائیں آتی ہیں، گرم ہوائیں اور لپٹ آتی ہے اس کی. تو میری دعا بھی ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے، ان کے درجات کو بڑھائے اور ترقی دے، اور بال بال کروٹ کروٹ ان کو چین و سکون دے، اور ان کے قبر کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے. آمین. جو بچیاں نماز کی پابندی نہیں کر پا رہی ہیں ان کے لیے آپ بھی دعا کر دیں اور ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں. خیر، میں اپنے لیے بھی اور تمام ناظرین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صوم و صلاۃ کا پابند بنائے اور 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. جہاں تک ماں کا کردار ہے، ماں کو سمجھاتے رہنا چاہیے، کہتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ آج نہیں تو کل بچوں کے سمجھ میں بات آئے گی. اور کبھی کبھی بزرگوں کے، بڑوں کے واقعات، قصے، کہانیاں، اس طرح کے جو دین کی طرف مائل تھے ان کو دنیا میں اور آخرت میں سرخروئی جو نصیب ہو رہی ہے، اس طرح کی باتیں بھی ان کے سامنے لانی چاہیے، ان کو سمجھانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی اس طرح کی باتیں سن کر کے بھی بچے عبرت حاصل کر لیتے ہیں اور ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. تو اس طرح سے بھی بچوں کو ترغیب دینا چاہیے. ہمارے پاس 4 سوال محفوظ ہیں اور 2 کالرز فون لائن پر ہیں، رفعت صاحبہ اور خدیجہ. دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کون نہیں ہے. رفعت صاحبہ فون پر موجود ہیں، آپ فون لائن پر. رفعت صاحبہ اگر سن پا رہی ہیں تو ٹی وی کی آواز کم کر دیجئے، سوال لیں گے آپ کا. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. ہاں، میری بیٹی کا نام انجم ہے. میری بیٹی کا نام انجم ہے. میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں. میری بیٹی کا اولاد کے بارے میں دعا کرو. اللہ تعالیٰ اولاد عطا کرے. تھوڑا سا انتظار. خدیجہ صاحبہ فرمائیں، آپ کو سوال کیا؟ خدیجہ صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں؟ نہیں سن پا رہی ہیں، ایسا لگتا ہے رابطے میں نہیں ہے. بلند آواز سے خواتین کا قرآن پڑھنا کیسا ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، اگر وہاں غیر محرم ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں بلند آواز سے قرآن شریف نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہوا کرتی ہے. اگر اپنے گھر کے اندر ہیں تو اتنی تیز سے پڑھ سکتی ہیں کہ گھر کے باہر ان کی آواز نہ جائے، اور گھر میں کم سے کم اتنا تیز تو پڑھنا ہی چاہیے کہ کم سے کم اسماع و نفسی ہی ہو سکے کہ آپ خود سن سکیں. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا قرآن شریف پڑھتے ہوئے کہ آپ نے انگلی رکھا ایسے، ہونٹ بھی نہیں ہلتے لوگوں کے، اور یوں سرکاتے جاتے ہیں ایسے 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 ایسے. تو اس طرح سے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. اتنی تیز آواز ہونی چاہیے کہ کم سے کم آپ کے کان سن سکیں اس کو. اتنا تیز تو پڑھتے ہی رہنا چاہیے. اب سالار بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ قرآن پاک کو جزدان میں لپیٹ کر طاق میں رکھ دیا گیا ہے، تو برکت کیسے آئے گی مولانا صاحب؟ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ. قرآن کریم کے ذریعہ برکت حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. لیکن برکت حاصل کرنے کے مطلب نہیں ہے کہ جناب جزدان میں لپیٹا یا صندوق میں اس کو رکھ کر کے آپ نے کہیں طاق پر اس کو رکھ دیا ہے، بلکہ برکت حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں اتاریں، اپنی زندگی میں لائیں. روز مرہ آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں، اس لیے کہ قرآن شریف کا دیکھنا بھی، پڑھنا بھی، اس کو چھونا بھی، اس کی تلاوت کرنا ہر اعتبار سے فائدے سے خالی نہیں ہے. تو ہر شخص کو اپنا روزانے کا ایک معمول بننا چاہیے. 1 رکوع ہے، 2 رکوع ہے، 3 رکوع ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. اس سے ہمارے روزگار میں، کاروبار میں، گھر میں برکت ہوگی. اور جو مرد حضرات ہیں ان سے میری درخواست یہ ہے کہ کم سے کم قرآن شریف جب پڑھیں اپنے گھر کے اندر تو زور سے پڑھیں. ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، میں معافی چاہوں گا اپنے ناظرین سے، میں ایک بڑی سخت بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے نماز کے لیے، تلاوت کے لیے سارے کام جو ہے صرف مسجد کو ہم نے خاص کر رکھا ہے، گھر کے اندر یہ سب کام نہیں کرتے. حالانکہ نبی علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے کہ سنت اور نفل کی نمازیں نبی علیہ السلام اپنے گھر میں اپنے کمرے میں پڑھا کرتے تھے، لیکن آج یہ عمل نہیں ہے. تو ظاہر سی بات بدروہیں آئیں گی، شیاطین آئیں گے، جن آئیں گے اور خبیث چیزیں آئیں گی وہاں پہ، اور کون سی چیز آئیں گی. اللہ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ.
اس کا مطلب یہی ہے کہ نفل نمازیں، سنت کی نمازیں اپنے گھروں کے اندر پڑھتے رہنا چاہیے. اور مرد حضرات سے درخواست یہ ہے کہ کم سے کم آپ مسجد سے نماز پڑھ کر کے آئیں، اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کریں اور اتنی زور سے کریں کم سے کم کمرے کے اندر آپ کی آواز آئے. اس سے انشاءاللہ عزیز فائدہ یہ ہوگا کہ خیر و برکت کی ہوا چلے گی آپ کے گھر کے اندر اور پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں انشاءاللہ چھٹتی رہیں گی. جی مولانا صاحب، اولاد کے لیے جیسے بہن نے کہا کہ ان کی بچی کا نام انجم ہے اور اولاد کے لیے دعا ہے. ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اس کو کثرت سے پڑھیں. اور ایک عمل ہم نے بھی شروع میں بتلایا تھا، یا باریو یا مصورو کا 7 دن کا یہ عمل ہے. 7 روزے رکھیں، افطار کے وقت میں 21 مرتبہ یا باریو یا مصورو پڑھیں، پانی میں دم کریں اور اس کو پی جائیں. صرف پانی ہی سے افطار کریں، کوئی اور چیز استعمال نہ کریں. جی سوالات ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن ایک سوال جو ہے یا ایک کالر کی پریشانی بہت اندر تک دکھی کر گئی ہے. آمنہ صاحبہ نے کہا کہ بچے کو جاب نہیں مل رہی ہے، انٹرویو کے لیے جاتا ہے، جب ناکامی ہاتھ لگتی ہے تو خود بھی غصے میں ہوتا ہے اور ماں کو بھی کچھ نہ کچھ ایسی بات کہہ جاتا ہے جس سے کہ ماں کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ناکامی پہ انسان ڈپریشن میں بھی جاتا ہے، غصہ بھی آتا ہے. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ کتنا ضروری ہے. اور ماں کا دل دکھانا یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی کتنی وجہ بن جا رہا ہے. دیکھیے، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ، اللہ کی تقسیم سے بندوں کو راضی ہونا چاہیے. ماں کو دکھی کرنا، تکلیف پہنچانا یہ قطعاً غلط بات ہے، نازیبہ حرکت ہے. اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. روزی کب ملنی ہے، کب نہیں ملنی ہے، کس کو دینی ہے اور کتنی دینی ہے، یہ تمام امور اللہ کے قبضے میں ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے اس کو اتنا روزی دیتا ہے. میں اس بچے سے درخواست کروں گا کہ آپ زیادہ ڈپریشن میں نہ آئیں، صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ دے گا انشاءاللہ. ایک خاص وظیفہ آپ یہ کر لیں کہ اللہ الصمد، اللہ الصمد روزانہ ان کی والدہ بھی اور خود بھی 1000 مرتبہ پڑھ لیں. 133 مرتبہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو، اس کا بھی اضافہ کریں. انشاءاللہ امید رکھیں روزی آئے گی آپ کے یہاں انشاءاللہ. خدیجہ صاحبہ لکھنؤ سے. جی بہن بتائیے سوال کیا ہے. ہیلو جی باجی، سن رہے ہیں آپ کو، فرمائیے. ارے آپ سے بات کرنے کے لیے 3 سال سے پریشان ہیں ہم لوگ. آج کال مل گئی ہے، اللہ کا شکر ہے. اتنی تعریفیں سب آپ کی کرتے ہیں کہ ہم تڑپتے ہیں آپ کی تعریف کرنے کے لیے. اور میری نند ہے، آپ ذرا ان سے بھی بات کر لیجیے، تھوڑی ان سے تعریف اپنی سن لی، پھر ہم آپ کو سوال بتاتے ہیں. نہیں، آپ پہلے سوال بتائیں، نہ جانے وقت رہے یا نہ رہے. آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن بتائیے. جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم سے نوازا ہے، ساری دنیا تعریف کر چکی، ہمیں موقع ہی آپ نے نہیں دیا جو ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ، ذرا نوازی کا شکریہ بہن، بہت شکریہ. بہن ہمارا منہ نہیں کھلتا، ہماری نسوں میں اتنی تکلیف ہے کہ ہم رات دن سو نہیں پاتے اور کوئی وظیفے وظائف میں کمی نہیں رکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، مگر پھر بھی اللہ کھلا رہا پلا رہا، اس کا احسان. مگر اس تکلیف کی وجہ سے نسیں کھلتی نہیں ہے، ہاتھ پیروں تک کے آواز، منہ بالکل نہیں کھلتا ہے. بہت تکلیف ہے. آپ دعا ایسی بتائیے اور ایسا پانی بتائیے کہ ہمیں آرام ملے. انشاءاللہ. آپ سے ایک چھوٹی سی بات دریافت کرنی ہے. یہ جو آپ کو تکلیف ہوئی ہے، کیا یہ کسی بیماری کے نتیجے میں یہ کیفیت ہو گئی یا خدا نخواستہ کچھ فالج وغیرہ کا اثر ہے؟ نہیں، فالج وغیرہ کا نہیں ہے سر. ہمیں 15 سال ہو گئی اس منہ کی تکلیف سے. ہم برابر ہی پریشان رہتے ہیں اور کوئی دوا میں کمی نہیں کرتے. اللہ کی رضا میں رضا ہے، آپ کی دعاؤں کی تاثیر سے اللہ تعالیٰ خود شفا عطا کر دیں. ابھی مولانا صاحب وظیفہ بتائیں گے اور انشاءاللہ طبی نقطہ نظر سے بھی اگر کوئی علاج ممکن ہوا تو اس کے لیے بھی ہم نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے. آپ کی ایک عزیزہ جو تھیں خدیجہ صاحبہ، ان کا بھی کوئی سوال ہے؟ کہ آج ہم 2 رکعت پانی کی نماز پڑھیں گے آپ کے لیے. ہیلو جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی بتائیے خدیجہ صاحبہ. بات سن لیجیے. ہاں سنائیے، فرمائیے. جی باجی، مجاز الحق صاحب نے جو سر کے بالوں کے لیے تیل بتائے تھے، 5 تیل ملا کے ایک ساتھ لگانے کو، بال میرے بہت جھڑ رہے تھے تو وہ تیل ہم لگا رہے ہیں، 1.5 مہینہ ہو گیا، لیکن بال اس قدر کے ابھی بھی جھڑ رہے ہیں کہ پوچھیے نا. آپ ان سے ایک بار ذرا پوچھ لیجیے کہ پورے ہفتے لگا سکتے ہیں، ہم صرف 2 بار ہفتے میں لگاتے ہیں. یہ آپ ذرا ان سے پوچھ کے میں بتا دیجیے گا. اور یہ جو شوگر کی دوا پینے کو بتاتے ہیں سب ملا کے، اس کا طریقہ ایک بار پھر سے بتا دیں. مجاز صاحب اتوار کو رہیں گے انشاءاللہ، پروگرام میں لائیو رہیں گے، اتوار اور پیر دونوں دن رہیں گے. آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور انشاءاللہ
जब वो बराह रास्त प्रोग्राम में शामिल होंगे आपका नाम लेकर ये सवाल एक बार फिर उनकी खिदमत में पेश मौलाना करेंगे। काज़मी साहब की भी थोड़ी तारीफ हम करना चाहते हैं जी। अल्लाह का शुक्र है, इतने सुकून से जवाब देते हैं कि कौन करें जी आपके लिए भी दुआ गो हैं, आपके लिए भी माशाल्लाह ये तारीफ कर रही हैं। कोई रूहानी वजीफा बता दें मौलाना साहब इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए। अवलन तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमाए। उनसे दरख्वास्त यह है कि सुबह शाम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरस वल जुनून वल जुज़ाम व सय्यिल अस्क़ाम 3 बार सुबह शाम इसको पढ़ लिया करें। और किसी अच्छे आलिम दीन से 101 मरतबा सूरह फातिहा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़वा करके एक पानी की बोतल में रख लें और पिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो भी हालात हैं, मसाइल हैं, बीमारियां हैं, इंशाअल्लाह उससे निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। दुआओं में याद रखिएगा उन तमाम नाज़रीन को जिन्होंने ख़ास तौर पर बहुत दुखी दिल से गुलगीर आवाज़ में आंसुओं के साथ आपसे दुआ की दरख्वास्त की है। अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान में, आपकी दुआ में वो तासीर पैदा करे कि इनके दुख दर्द, इनकी परेशानियां दूर हो जाए। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तो आपसे इजाज़त लेते हैं।